देख सकते हैं यहाँ पर भाई, मतलब ये अपना मतलब तीनों जगह का अपना सिनेमा वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भैया इसके बारे में क्या, तीनों में से कोई से मिले कि नहीं अब तक? देखिए, अभी तक तो मैं सिर्फ रवि किशन भैया से मिला हूँ। चरवा के छैया में हमके छिपौले रही है माई। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य सीरीज। जैसे कि देख सकते हैं हमारे साथ एक भाई साहब है जो कि इनके मतलब सीने पर दिखा सकते हैं, यहाँ पर सीने पर रवि किशन, मनोज तिवारी और किनका है, निरहुआ का मतलब टैटू बनाए हुए हैं। आखिर ये क्यों बनाए हुए हैं, इनसे पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। तो भाई साहब पहले स्वागत है आपको चैनल पर। जी बिल्कुल, आदित्य सीरीज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित भारद्वाज हुआ। अच्छा ये बताइए, आजकल कुछ लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो अपने सीने पर अपने माँ बाप का मतलब टैटू बनवाते हैं। आप ये भोजपुरी एक्टर का टैटू बनवाए हैं, इसका पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि मैं इन तीनों भाइयों को टैटू बनवा कर सम्मान दिया हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आए दिन या मतलब आए वर्षों से 3-4 वर्षों से टैटू बॉयज, टैटू गर्ल्स वायरल हो रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग उन सभी कलाकारों का बनवा रहे थे जो मतलब चंद साल पहले भोजपुरी में कदम रखे हैं, और मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसी विवाद को, उसी जातिवाद को लेकर ये लोग उनको सम्मान देते थे। और इन तीनों ने तो भोजपुरी को बहुत ऊपर तक लेकर गए। तो मैंने सोचा कि भाई जिसने भोजपुरी के लिए सब कुछ किया उसको तो कोई सम्मान दे नहीं रहा, तो मैंने इन तीनों भाइयों को टैटू बनवाकर सम्मान दिया ताकि आज के जनरेशन के लोगों को पता चले कि मतलब जातिवाद और क्षेत्रवाद करने वाले कलाकार के अलावा भी कोई है जो भोजपुरी को बहुत ऊपर तक लेकर गया। और ये भोजपुरी कोई नहीं, अभी देखिए कि मतलब ये लोग एक गायक थे, गायक से अभिनेता हुए, अभिनेता से नेता हो गए हैं। अभी ये लोग अपने अपने तीन क्षेत्र से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को मतलब इनके प्रति दिखाना था लोगों को कि मतलब ये लोग हैं कि भोजपुरी के असली हकदार ये लोग हैं। जैसे कि अभी देखे होंगे कि ये लोग रवि किशन जी बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड तक भोजपुरी को लेकर गए। और अभी रवि किशन जी का ही कमेंट्री आईपीएल में चल रहा था जो विदेशों तक भोजपुरी की आवाज़ गूंज रही थी। तो कहीं ना कहीं ये गर्व का बात था। तो मैंने इन सभी चीज़ों से प्रेरित होकर इनको सम्मान दिया है। अच्छा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ये आपको सिंगिंग के क्षेत्र में ये अच्छा लगा या अभी ये जो अति में है, राजनीतिक में है, उसको देखिए अच्छा नहीं, सिंगिंग के क्षेत्र में मनोज तिवारी भैया का बहुत सारा, वैसे मैं ज़्यादा भजन वगैरह सुनता हूँ, तो मनोज तिवारी भैया का बहुत सारा भजन है कि सुनने पे बहुत सुकून मिलता है। और वो चीज़ भी था, और ये इंडस्ट्री से भी और राजनीति से भी, क्योंकि मतलब लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों से सीख लेना चाहिए कि तीनों तीन क्षेत्र, तीनों तीन जात से होने के बावजूद भी आज तक इन तीनों ने कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद नहीं किया, और अपने काम के माध्यम से बहुत ऊपर तक गए हैं। और आज मतलब इतना ऊपर तक लोग गए कि अपने अपने क्षेत्र में चाहे दूसरे क्षेत्र में लोग जनता के दिलों में उतर गए कि उनको लोग सीधे अभिनेता से नेता बना दिया। तो कहीं ना कहीं आज के कलाकारों को इन तीनों भाइयों से सीख लेना चाहिए कि मतलब अपना सगा भाई नहीं है लोग, तीनों तीन जात से है लोग, फिर भी लगता है लोग कि एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ है लोग। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में अगर इस तरह का व्यवहार रहे, इस तरह का संबंध रहे, इस तरह का भाईचारा रहे, तो मतलब भोजपुरी हमारा और ऊपर तक जाएगा। तो मैंने इन सभी चीज़ों को के लिए ही मैंने टैटू बनवाया था। देख सकते हैं यहाँ पर भाई, मतलब ये अपना मतलब तीनों जगह का अपना सिने में जगह दिए हुए हैं। ये गर्व का बात है कि तीनों लोग भोजपुरी को, इंडस्ट्री को आगे लेकर गए। आजकल जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए भैया, क्या बोले, मैं भी सुनता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, क्या करूँ, वही चल रहा है। अब किसका औकात है कि मतलब बोल दे, बोलवा तो तू जइबा कहाँ, बोलवा तो तू बिहार से बाहर जइबा कहाँ। अब तोहरो बिहार में रहे। आजकल भोजपुरी में असली गाना आ रहा है। देखिए, अश्लीलता की जहाँ तक बात है तो मतलब डबल मीनिंग जो वर्ड होता है उस टाइप का होता है। तो एक भरत शर्मा जी भी गाए हैं, ये लोग भी गाए हैं, बहुत सारे लोग गाए थे। ये भोजपुरी का जहाँ नाम आता है तो भोजपुरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि सुनने पे और लगता है जिसको लोग अश्लील कहते हैं, तो वैसे हैं। लेकिन अभी इस जनरेशन में कुछ नए कलाकार आए हैं, वायरल होने के उद्देश्य से, अपना लेवल बनाने के उद्देश्य से बहुत मतलब गंदे गंदे गाने, बहुत अश्लील गाने गा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक अश्लीलता हो पर्दे में होना चाहिए कि डबल मीनिंग, जैसे कि जो कम एज के बच्चे हैं वो चीज़ ना समझें, जो समझने वाले हैं वो चीज़ समझें। तो आज का लेकिन जो लोग गा रहे हैं, खुल्ला गा रहे हैं, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए।
मतलब इस वीडियो को देखकर कुछ लोग मतलब मीनिंग उठाएंगे कि ये भाई मतलब वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ए भैया, इसके बारे में क्या कहना हाँ चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल कहेंगे। अगर आपको वीडियो बड़ा करना है तो मैं आपको इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, वायरल होना का है कि हम बिहारी हैं, ठीक है, 22 साल उम्र हो गया है, 12th कर लिए हैं, बिहार में कोई रोजगार का साधन नहीं है, हम लोग मीडियम क्लास से, हम लोग कहाँ जाएंगे दर दर की ठोकर खाने। गए थे दिल्ली, 3 साल किए, 3 महीना किए, चौथा महीना में भाग कर चले आए। गए थे तो अभी क्या करते हैं आप? अभी हम कुछ नहीं, अभी जहाँ बैठे हैं इसी मैरिज हॉल में एक मैं मैनेजर का जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम मैं लेबर का काम भी करता हूँ। मेरे पास मेरा कुछ वीडियो भी वायरल हुआ है, वो आप देखिएगा। मैं लेबर का काम भी करता हूँ। मैं राजपूत हूँ, लेकिन मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बिहार सरकार की ऐसी मतलब ये है और व्यवस्था है, और बिहार मतलब बेरोजगारों का गढ़ हो गया है। बिहार में सिर्फ मजदूर पैदा होते हैं, तो वो वही मजदूरी मैं भी करता हूँ। लोग अदर राज्य में जाकर करते हैं, मैं बिहार में ही रहकर मजदूरी करता हूँ। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था ही करके बिहार में रखी है कि लोग बेरोजगार ही बनते हैं। तो अच्छा है कि दूसरे राज्य में जाने से बढ़िया है कि अपने राज्य में अपने घर में करो। तो मैं एक मजदूरी करता हूँ। आपको ये तीनों सिंगर में से आपका कौन सा सिंगर मतलब किनका गाना अच्छा लगता है? मनोज तिवारी भैया का मैं ज़्यादा सुनता हूँ। तो एक मनोज तिवारी मतलब गाना गा सकते हैं? देखिए उनका बहुत सारे गाने ऐसे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा भक्ति में मिजाज का हूँ, और उनका एक भक्ति देवी गीत है, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और मैं जब भी मेरा मन परेशान होता है तो मैं उस चीज़ को सुनता हूँ, तो मैं वो चीज़ को सुना देता हूँ। अपने आचरवा के छैया में हमके छिपौले रही है माई, मुश्किल भरल बाडा हरिया हमके बचौले रही है माई, मुश्किल भरल बाडा हरिया से हमके बचौले रही है माई। बहुत ही अच्छा गाए हैं। और ये रवि किशन और दिनेश लाल यादव का कोई? देखिए रवि किशन भैया का एक डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो उनका ये डायलॉग कहीं ना कहीं हम बिहारियों के लिए काफ़ी सिद्धायक साबित हुआ है, क्योंकि कहने का मतलब है, देखिए बिहार में रोजगार की तो कोई व्यवस्था है नहीं। हम और आप, चाहे हम लोग के एज के जो भी भाई लोग हैं, सब लोग को अपने परिवार से प्रताड़ना सुनने को मिलता है कि साला खा पी के देह बना ले बा, कमाई धमाई के नहीं के घर में बैठल बा। तो लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग, अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ भी खुद वही सिचुएशन चल रहा है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन कभी ना कभी जब वो डायलॉग को मैं सुनता हूँ तो मुझको अंदर से एक जागृति महसूस होती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। कहने का मतलब जिंदगी कैसा भी है, अगर आप जीवित हैं तो आपको घमंड होना चाहिए कि हम झंड ही हैं, लेकिन हम जीवित हैं, मेरा जीवन चल रहा है। तो उस चीज़ों से मतलब वो डायलॉग से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और उसी डायलॉग की वजह से आज मैं जीवित खड़ा हूँ। नहीं तो मैं 3-4 साल से परिवार से दूर हूँ। जॉब के पूरे बिहार में, पूरे पटना में मैंने जॉब ढूंढा, कहीं नहीं मिला, और बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत संघर्ष किया मैंने, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। अगर मेरे जगह पे कोई दूसरा होता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन उन्हीं के वो डायलॉग की वजह से मैं आज जीवित हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ वैसा करने का सोचता हूँ तो वो चीज़ मुझे याद आता है कि वो बोले थे कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। लेकिन कहने का मतलब जिंदगी कितना भी बेकार है, अगर आप जीवित हो तो आपके लिए सबसे बड़ा घमंड वही है कि मैं जीवित हूँ। आज तक ये तीनों में से कोई से मिले कि नहीं अब तक? देखिए अभी तक तो मैं सिर्फ रवि किशन भैया से मिला हूँ, बाकी 2 आदमी से अभी तक मैं नहीं मिला हूँ, और अब देखिए कब तक मिलता हूँ। मतलब आजकल देखते हैं जो टैटू जिसके नाम पे बना लेता है उसको मतलब कुछ ना कुछ काम देते हैं उसको बुलाकर, ऐसा। देखिए उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने टैटू बना लिया, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो वो मुझे कहीं भी कुछ काम दे देंगे। तो वो टैलेंट होना चाहिए। अब उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है मेरे अंदर क्या टैलेंट है। और ये टैटू बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था मुझे योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचना था। और आपको पता है कि ये लोग तीनों बीजेपी के सांसद हैं, और क्या नाम है, रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद हैं, और गोरखपुर से में वो योगी आदित्यनाथ महाराज जी का
आश्रम है, तो वहीं पे काफ़ी मतलब उनसे उनका अटैचमेंट है, हमेशा साथ में देखने को मिलते हैं दोनों लोग। तो मैंने सोचा कि शायद मैं जब टैटू बनवाऊंगा और वो लोग मुझे पसंद करेंगे तो मैं जब उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं बोलूँगा योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलने के लिए, और उनसे मिलकर मैं बिहार के लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। और कुछ बातें क्या, मैं उनसे यही बोलूँगा, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बिहार के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन योगी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके काफ़ी चहेते हैं और काफ़ी मतलब साथ में देखते हैं, हमेशा रहते हैं। तो मैं उनसे यही गुहार लगाऊंगा कि महाराज जी आप तो अपने उत्तर प्रदेश का उद्धार कर दिए, अब हमारे बिहार पे नज़र डालिए, और ज़्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे बेरोजगारों के लिए बिहार में रोजगार का साधन चाहिए। आप मोदी जी से कहकर इसकी सिफारिश कीजिए कि बिहार में 2, 4, 5 कंपनियां वैसी लगाया जाए जिसमें हम जैसे बेरोजगार युवा लोग कुछ करके अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि भैया एक बिहारी शब्द जो है ना एक अभिशाप बन गया है। आप बिहार से बाहर कहीं भी जाइएगा ना तो जो उसका ट्यूनिंग वैसा होता है, अगर आपको बिहारी बोलेंगे ना तो वैसे टोन में बोलेंगे ना, वैसे लगेगा कि आपको वो गाली दे रहे हैं, आपको गर्व महसूस नहीं होगा, आपको गाली महसूस होगा। तो मैं ये सब चीज़ झेल चुका हूँ और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा कुछ फेम बना है, मेरा कुछ चेहरा बना है, तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि सबके हक में हो। तो मैंने निष्पक्ष होकर, ना किसी पार्टी का समर्थन ना किसी पार्टी का दोषारोपण, निष्पक्ष होकर मैंने ये चीज़ किया। और मैं कहीं भी इंटरव्यू देता हूं तो मैं इसी चीज़ के लिए देता हूं कि आप लोग जातिवाद धर्मवाद करते हो लेकिन बेरोजगारी की बात कभी नहीं करते। इस वीडियो को देखकर कुछ लोग ऐसे भी है कि जातिवाद या राजनीति को लेकर मुद्दा उठाएंगे कि मतलब बीजेपी और इधर आती के लोग उठाने दीजिए। तो मैंने तो ये बोल दिया ना कि निष्पक्ष भाव से मैं क्या, मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि बिहार में ये साधन नहीं है तो बिहार में ये साधन तो नहीं है, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी का सरकार बिहार में बना ही नहीं है। बिहार में बीजेपी का भी सरकार बन चुका है ना, लेकिन किसी ने भी मतलब इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बिहार के इस समस्या के लिए आवाज उठा रहा हूं तो सभी पार्टियों को मैं बोल रहा हूं। तो अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो वैसे लोग होते हैं, वैसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बोलेंगे, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी कहते हैं कि मैं रोज 2-4 किलो गालियां सुनता हूं तो मैं भी सुनूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं निष्पक्ष भाव से तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, या बीजेपी का कोई नेता हो या कोई पार्टी हो, मैं सभी लोगों से मैं इसी चीज़ के लिए अपील करता हूं। और आपको पता है कि बिहार में हमारे जैसे आपके जैसे युवा एक बार रोजगार मांगने गए थे, उनको कानून के जूतों के नीचे रौंद दिया गया था, उन पे लाठी बरसाया गया था। तो भाई हमारा हिम्मत नहीं है, कहा कि मेरा वजन मात्र 50 किलो वजन है, जाएंगे तो मार उड़ के मुआ दिया हमसे सबसे पहले, माई के एगो इकलौता बानी तो हमारे माई के बहुत सुन हो जाए सबसे पहले। तो हमारा तो दम नहीं है कि हम बिहार सरकार से जाकर कुछ मांगी। तब कहल जाला नू कि जब घर में कोई चीज़ की कमी होती है तो अपने माँ बाप से लोग अपने परिवार से मांग करते हैं, अगर वो चीज़ अगर पूरा ना हो तब रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो भैया बिहार के तो सब लोग मांग के रोजगार मांग के थक गइल बा, लोग के लाठी जूता मिलल बा, तो हमारा लाठी जूता नहीं खाई के हमरा यूपी जाए के बा, यूपी जाके योगी आदित्यनाथ जी से इस चीज़ के सिफारिश करे के बा कि मोदी जी से कह के भाई बिहार में 2-4 वो कंपनी लगवा दी। अगर प्रत्येक 5 वर्ष में 2-2 ही कंपनी आएगी तो 20 साल में 40 कंपनियां आ जाएगी अपने बिहार के अंदर, काफ़ी लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो जैसे लोग अभी जातिवाद कर रहे हैं, धर्मवाद कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ उन लोग का ये है, मुझे वो सब चीज़ से बहुत चिढ़ बढ़ता है। सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं, आपका नाम क्या हुआ? अंकित भारद्वाज थे। इनका विचार आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आज के वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।